नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो 13 सितंबर को आयोजित हुआ एसआई का पेपर सेकेंड जो जीके से संबंधित है, इसमें जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इनके आंसर। ये है पेपर सेकेंड। कुल क्वेश्चन है 100 और मिनिमम मार्क्स हैं 200। समय है 2 घंटे का। ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, वह संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है, तो वो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है, संस्थान जिसके साथ भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है, वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की है, वो है शिरीष बांदला। नेक्स्ट है, कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है, तो वो है ऑप्शन 2 म्यूकरिस का राइट होगा। नेक्स्ट है, कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है, तो ये ऑप्शन 3 निष्क्रिय या मृत SARS कोविड-2 द्वारा। और ये जो फोर्थ ऑप्शन वाली है mRNA वाली, ये है कोविशील्ड निर्मित। टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो राजस्थान से संबंधित थे 4 खिलाड़ी। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर स्मार्ट शहरों में शीर्ष पर रहा, तो ये रहा उदयपुर शहर। श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। यहाँ MSME से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट है, 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया, तो इसमें कोविड-19 के उपचार और हीमोडायलिसिस को जोड़ा गया। ऑप्शन 2 इसका राइट है। ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है, तो ये होगा भारत। 2021 में इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता है, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज कौन है, वो है भवानी देवी। गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है, तो गिंदड़ नृत्य जो है ये शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, तो ये करवाया था विमल शाह ने। ऑप्शन 3 इसका राइट है। कन्नड़ दे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है, तो इनके लेखक हैं पद्मनाभ। ऑप्शन 2 नंबर राइट है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है, ये है नरेना जयपुर में। ऑप्शन 3 इसका राइट होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन है,
तो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता भूप सिंह है, जिनको विजय सिंह पत्थी के रूप में जाना जाता है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थित किए गए गांवों की संख्या कितनी है? तो ये है 18 गांव हैं। तिवारा कर वसूला जाता है, ये वसूला जाता है दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था सिहाड़, ये नाथद्वारा का मूल नाम। 84 खंभों की छतरी ये है बूंदी में स्थित। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग कौन सा है? ये है गागरोन, जो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित है। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया रानी नाथावती ने। भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक उत्पादन करता है वेस्ट बंगाल। सेकेंड नंबर पे आता है बिहार। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबद्ध नहीं थे? हिंद स्वराज, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, इनसे संबंधित गांधी जी थे। युगांतर से संबंधित गांधी जी नहीं थे। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वो है रवाज, ऑप्शन ए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी? ये नहीं ली थी जीडी बिड़ला ने। ये महात्मा गांधी के साथ रहे थे मगर इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। नेक्स्ट है मिलान करने वाला। तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, गिर अभ्यारण्य गुजरात में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। तो इसका ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना? सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना हनुमानगढ़ की है। पांचना ये करौली की है। जवाई परियोजना पाली की है। जो सोम कमला अम्बा है ये डूंगरपुर की है। भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये 95% के आसपास राजस्थानी उत्पादित करता है। भारत का कौन सा शहर सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। निम्नलिखित भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान करना है। दक्षिणी से हो जाएगा चेन्नई, मध्य से हो जाएगा बम्बई, उत्तरी पश्चिमी से हो जाएगा जयपुर और पूर्वी से हो जाएगा कोलकाता। तो ऑप्शन एक इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर ये भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। बाकी ये तीनों उपक्रम भारत सरकार से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए। टंगस्टन डेगाना, मैग्नीज लीलावती, तांबा खेतड़ी सिंघाना, सीसा जस्ता जावरमाला। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट है, पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान करना है। पिनाइन जो पर्वत है ये इंग्लैंड में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए और बी राइट होगा। अल्पेशियन पर्वत ब्राजील में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो माउंट एलब्रूस जो है
ये यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ये किस देश में है? ये रूस में है। स्वेज नहर किनको जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, और इसकी प्रथम बैठक हुई थी वो 30 अगस्त को हुई थी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 226। नागोया औद्योगिक केंद्र है, ये कहाँ का है? नागोया जो औद्योगिक केंद्र है ये जापान का है। नेक्स्ट है, विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया जोहान्सबर्ग में। पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था उसका आयोजन रियो डी जनेरियो में किया गया था। ये 2002 में दूसरे वाला था। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये है भोराट का पठार। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। ये वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ग्राम पंचायत का गठन ये हुआ था अनुच्छेद 40 में। तो ऑप्शन ए का थर्ड से मिलान किस में है? ऑप्शन 2 में है। ग्राम समान नागरिक संहिता का हुआ था 44 में। कृषि और पशुपालन का हुआ था अनुच्छेद 48 में। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण हुआ था अनुच्छेद 50 में। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% तक सीमित कर दी गई थी? तो यह था 91वां संविधान संशोधन 2003। 1935 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत ये है 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता। बाकी तीनों जो हैं ये 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 171 में। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो संसद का गठन अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया? तो ये किया गया है मणिपुर में। अब तक कितनी बार? 10 बार ये लगाया जा चुका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो ये किया गया है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान का लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान का महाधिवक्ता, तो ये सभी लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ABCD सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो वो हैं जस्टिस जगत सिंह जो हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के बाद बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये मोहनलाल सुखाड़िया के त्याग पत्र के बाद मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो वो हैं उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से न्यायाधीशों में कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा पूछा है, वो है NN माथुर नहीं रहे, बाकी ये तीनों रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? तो ये रहे हैं NK बैरवा, ये अध्यक्ष भी रहे हैं और सचिव भी रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? ऋणग्रस्तता, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, ये तीनों गरीबी के कारण हैं। जो नहीं है वो है सामाजिक समावेश। नेक्स्ट है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? तो ये जो सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, वहाँ ये कार्यान्वित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? तो वो है घाटे का बजट, यही इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों इसके उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? तो वो है बहिष्करण और समावेश की समस्या, ये समस्या नहीं है, बाकी दोहरी गणना, त्रुटिपूर्ण अभिलेख, व्यक्तियों की आय में अंतर, ये सभी हैं। इसमें ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, ये नहीं है व्यक्तियों की आय में अंतर, इसकी कोई समस्या नहीं है, ये बाकी तीनों इसकी समस्याएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो वो है मार्जिन आवश्यकताएं, ये इसका गुणात्मक उपकरण है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक कितना है? तो ये है 0.820, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर वर्ष 2020-21 में 4.11% रही, ये गलत है। ये 4.11% है ये माइनस में रही थी, ये प्लस में दे रखा है, तो ये गलत है इसका। सकल राष्ट्रीय मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान में वर्ष 2020-21 में सेवाओं का योगदान 42.40% रहा, ये कथन सही है। वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.77% रहा, ये भी सही है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर न्यूनतम रहा, तो ये 2020-21 के बारे में पूछा, तो ये न्यूनतम नहीं रहा, तो ऑप्शन डी भी इसका गलत है, तो ऑप्शन बी और सी इसका राइट आंसर है। राजस्थान में जीवन धारा
योजना का संबंध किससे है? तो यह है ग्रामीण सिंचाई कुओं के निर्माण से जीवन धारा योजना का संबंध है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है? तो ये 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये 3 किस्तों में दी जाती है, एक बार 1,000, फिर 2,000, फिर 2,000, ऐसे 3 किस्तों में ये राशि दी जाती है। राजस्थान की एमसेंड नीति 2021 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट की समस्या का समाधान करना। लागत प्रेरित कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं है? तो उत्पादन तथा पूर्ति में उच्चावचन यही इसका कारण नहीं है। बाकी तेल की कीमतों में वृद्धि, करों में वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, तीनों इसके कारण हैं। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना यही इससे संबंधित नहीं है। बाकी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में शुरू की गई थी। स्वावलंबन स्कीम ये 2010 में शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना ये 2015 में शुरू की गई थी। तो ये तीनों असंगठित क्षेत्र से हैं, जो नहीं है वो दीनदयाल वाली। नेक्स्ट है राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सम्मिलित करना है। वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का जो द्वितीय चरण है वो JICA के सहयोग से हुआ है। राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकेंड जो है ये WB के सहयोग से हुआ है। राज्य का राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट जो है वो ADB के सहयोग से हुआ है। रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण योजना NDB के सहयोग से हुई है। तो इसका 4, 3, 2, 1 ऑप्शन 2 इसका राइट होगा। DNA फिंगरप्रिंट्स की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये एलन जेफरीज जो है इनके द्वारा विकसित की गई है। इनको काम में लिया था लाल सिंह व उसके सहयोगी ने। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया? तो ये किया गया 1 जनवरी 2015 को। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? तो वो प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर प्राप्त करता है। इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? जो 1969 को लेके गया था वो था अपोलो फर्स्ट। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो रिचर्ड फेमेन को ये माना जाता है। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1983 को। निम्नलिखित में से कौन सा हिमरक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता? वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये काम में नहीं आता। बाकी सुक्रोज, DMSO और ग्लिसरॉल काम में आता है। कार्सिनोमा संबंध किससे रखता है? तो ये रखता है त्वचा व म्यूकस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर। ऑप्शन 3 इसका राइट होगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है UNFCCC से। नेक्स्ट है राजस्थान में
NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। एक निब्बल में कितनी बिट्स होती हैं? तो एक निब्बल में 4 बिट्स होती हैं। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी का उपयोग करता है? तो चमगादड़ जो है वो प्राश्रव्य तरंगे हैं, इनका उपयोग करता है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? वो है अवरक्त तरंगे। भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना एवं निर्माण भारत में हुआ है, तो वो है आर्यभट्ट। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी और राज्य पुष्प है रोहिड़ा। यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं, कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता, कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। निम्न कथन में एक कथन के पश्चात 3 तर्क दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा कमजोर है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन करना है। क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए? पहला तर्क है हाँ, यह देश के शिक्षा तंत्र में एकरूपता लाने का एकमात्र तरीका है। दूसरा कथन है हाँ, यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने में सहायक है। तीसरा है नहीं, प्रत्येक विद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। तो इसमें जो सेकेंड और थर्ड तर्क हैं यही मजबूत हैं, पहला जो तर्क है वो कमजोर है। कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? तो वो होता है हीरा। निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए। एक आरएएस बनने के लिए उसे कॉलेज में स्नातक होना चाहिए। ये क्या है? आरएएस है। और ये क्या है? ये स्नातक हो गया। सभी प्रोफेसर गरीब हैं, ये प्रोफेसर हो गए। और ये सभी क्या हैं? गरीब हैं, ये गरीब हो गए। कुछ गणितज्ञ प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर ये इधर है, तो इसमें कुछ प्रोफेसर वो गणितज्ञ हैं, तो ये गणितज्ञ हो गए। कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है, तो कोई कॉलेज जो है स्नातक वो गरीब नहीं है, इनमें से इनका कोई संबंध ही नहीं है, इनका तो दूसरा चक्र बना हुआ है। उपरोक्त तर्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष नहीं है? प्रोफेसर आरएएस नहीं है, जो प्रोफेसर है वो आरएएस नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है, तो ये सही कथन है। कुछ गणितज्ञ आरएएस नहीं है, ये सही है। कुछ गणितज्ञ आरएएस हो सकते हैं, ये इससे बाहर हैं। और तो कुछ जो प्रोफेसर हैं वो गणितज्ञ हैं, तो ये कथन भी सही है। कुछ आरएएस प्रोफेसर हैं, ये कथन है इसका गलत है। आरएएस गरीब नहीं है, ये कथन भी सही है। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। 4, 18, 100, 180। तो इसको कैसे ज्ञात करना? 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, फिर इसको 1 से गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, फिर आगे 18 दे रखा है,
ये 3 स्क्वायर गुणा 2, ये आगे की संख्या एक एक बढ़ती जाएगी और ये भी संख्या एक एक बढ़ती जाएगी। 3 3 9, 9 दूनी 18। फिर आगे क्या संख्या आएगी, आगे 3 है तो आगे आएगा 4 का स्क्वायर, गुणा कितना होगा 2 है, आगे 3 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 3 48। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। एक निश्चित कूट भाषा में GOAL को BPMH तथा MIND को OJN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SOAR को क्या लिखा जाएगा। जैसे G पहला अक्षर है, इसमें H लास्ट है तो G के बाद में H आता है। ऐसे M पहला है, M के बाद में कौन सा आता है, N आता है, तो S के आगे क्या आएगा, T आएगा, तो सबसे लास्ट में T किसके आएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है। तो वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए कितने वर्ग हैं, एक लाइन में 1 2 3 4, तो 4 गुणा 4 कितने हो गए, 16 हो गए। फिर 1 2 3, 3 3 9, फिर 1 2, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, टोटल जोड़ेंगे ये कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। तो कुल वर्ग कितने हो गए, 30 हो गए। नेक्स्ट है, यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 2:3। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व क्या था, तो सीमा का था 9 अक्ष मान लो और रीमा का मान लो 16 अक्ष, 16 अक्ष, फिर दोनों में प्लस 10 प्लस 10, फिर गुणा, आगे अनुपात कितना दे रखा है, 2:3, फिर इनको वज्र गुणा करेंगे, 9 अक्ष को 3 से करेंगे 9 3 27, और इधर 16 अक्ष को 2 से करेंगे 32, तो इनमें कितने बाकी रह जाएंगे, 32 में 27 गए, 5 अक्ष 10 से 10 कटे जाएंगे, 10 तिया नहीं कटेंगे नहीं, 10 तिया 30 और 10 दूनी 20, तो 20 30 में से 20 गए, 10 बचे, तो 5 अक्ष बराबर 10 हो गए। तो अक्ष बराबर कितने हो गए, 2 हो गए। तो अक्ष का मान 2 आ गया, तो पहले 9 अक्ष आया, 9 की हो गई 18, 9 अक्ष हो गया बराबर 18, 9 हो गए और अक्ष का मान 2 आया 18, 16 हो गए, इसमें 2 से गुणा करेंगे 32। अब पूछा है 6 वर्ष पहले, तो 18 से 6 वर्ष पहले कितना हुआ, 12, और 32 से 6 वर्ष पहले कितना हुआ, 26। अब इनको काटेंगे, तो 2 से काटें, 2 6 12, 13 दूनी 26, 6:13 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक गांव की जनसंख्या 3,60,000 है, इसमें विभिन्न व्यवसायों को निम्नलिखित पाई चार्ट में दिखाया गया है, तो इस पाई चार्ट के हिसाब से इसको करना है। तो इसमें दे रखा नौकरी और परिवहन, ये जो नौकरी और परिवहन है इसमें लगे व्यक्तियों का योग दोनों का जोड़ेंगे कितना आएगा, 144। तो किन व्यवसायों के योग के ये बराबर है, तो पहले इन दोनों को जोड़ के देखो, फिर इन दोनों को जोड़ के देखो, और फिर इन दोनों को जोड़ के देखो, 144 आना चाहिए। तो ये कृषि और व्यापार वाले दोनों जोड़ेंगे तो इनका 144 आ जाएगा, ऑप्शन 4 के बराबर ये है। आगे है, कमल व लक्ष्मण सगे भाई हैं, ये कमल है ये लक्ष्मण है, ये दोनों सगे भाई हैं। ओम और प्रेम एक विवाहित दंपति हैं, ये ओम है ये प्रेम है, इनमें पता नहीं है ये पुरुष है या स्त्री है, ये दोनों क्या है, प्लस है, पुरुष है। नंदनी कमल की पुत्री है, तो ये नंदनी जो है ये इसकी पुत्री है, ये माइनस हो गया। लक्ष्मण जो है वो प्रेम का पिता है, ये लक्ष्मण है, ये प्रेम याद था, तो ये प्रेम का पिता है। अभी प्रेम का पता नहीं चला, प्रेम पुरुष है या स्त्री, इसका पति कौन है, पति या पत्नी कौन है, ओ है, तो ये बराबर आ जाएंगे पी और ओ। लक्ष्मण की पत्नी चंचल है, तो लक्ष्मण के बराबर में इसकी पत्नी आ जाएगी चंचल, चंचल सी है, इसका माइनस कर दें। और कमल की माँ का नाम मधु है, कमल है इसकी माँ क्या है, मधु है, इसका एम माइनस कर देंगे। ओम लक्ष्मण का दामाद है, तो ओ का पता चल गया, ओम क्या है, पुरुष है, इसको प्लस कर देंगे।
ये किसका? लक्ष्मण का दामाद है, ये लक्ष्मण की बेटी है। प्रेम तथा दया ओम की पुत्री है। जो ओम है इसकी जो दया है वो क्या है? पुत्री है, तो इसका माइनस हो जाए। प्रेम और नंदिनी में क्या रिश्ता है? तो ये दोनों भाई हैं, तो ये दोनों भी बहनें हुई, तो ये इसका चाचा है, तो ये इसकी चचेरी बहन हो गई। नेक्स्ट है, किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्यन 10% प्रतिवर्ष होता है। इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 8,748 है तो इसका क्रय मूल्य क्या है? जैसे मान लो 100 रुपये है, 1 साल में 10% कमी होगी तो 90 हो जाएगा। फिर 90 में 1 साल की 10% कम करेंगे तो 81 हो जाएगा। फिर 81 में 10% कम करेंगे तो हो जाएगा 72.9 इसका हो जाएगा। तो ये कुल कितना है? 8,748। इसमें 72.9 का भाग देंगे गुणा 100 से करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 12,000 इसका उत्तर आ जाएगा। ये 72.8 है, 9 नहीं 72.8 आएगा। 81 का 90% 72.8 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया? किसको नहीं किया गया? SP बालासुब्रमण्यम, बीबी लाल और शिंजो एम्बे को विभूषित किया गया था। जो रामविलास पासवान है इनको विभूषित नहीं किया गया। कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है तो उसका नाम है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नेक्स्ट है, पंडित राजनाथ मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे, ये कथन सही है। इन्हें वर्ष 2002 में पद्मश्री नहीं पद्म विभूषण मिला था इनको, तो ऑप्शन 1 इसका सही है। तो ये अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।